हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पार्क। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ओके, तो हम इस चैप्टर के अंदर मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और भी कई तरीके के हम साइकोलॉजी के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको, ताकि आप नोट्स से की हेल्प से आप कुछ कर सकें, समझ सकें कि हाँ इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जो हमने हाईलाइट्स करे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आपके बुक्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन से कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। ओके, द टर्म साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी विच मीन्स सोल और माइंड। ओके, जो हमारा साइकोलॉजी जो वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जो साइकी और लोगोस से मतलब मिलकर बना है। साइकी मीन्स होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। पहले हम साइकोलॉजी को सोल का स्टडी माना जाता था, लेकिन साइंस के प्रोग्रेस करने के बाद साइकोलॉजी एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गई है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए व्हाट इज़ साइकोलॉजी, तो आपको यही लिखना है, वी यूजली राइट इन एग्ज़ाम एंड विच इज़ कंसिडर करेक्ट इज़। ओके, जो आपको क्या लिखना है एग्ज़ाम के अंदर अपने, साइकोलॉजी वॉज कंसिडर द स्टडी ऑफ द सोल। जो हमारी साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल और माइंड है। ओके, यही आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की, जो हमको साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। लेकिन अब जो प्रेजेंट में डेफिनेशन है वो यही है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी। मेंटल प्रोसेस का मतलब होता है माइंड के अंदर होने वाली एक्टिविटी, जैसे सोचना, याद करना, परसीव करना। ओके, माइंड के जितनी भी एक्टिविटी होती है उसे मेंटल प्रोसेस कहते हैं। और जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं। ओके, तो वो हमारे एक्सपीरियंस से चले जाते हैं। एक्सपीरियंस हमारे सब्जेक्टिव फीलिंग्स होते हैं, जैसे खुश होना, दुख होना, डर, प्यार। ओके, बिहेवियर का मतलब होता है हमारे एक्शंस, विजिबल, जैसे कि ये जो हमारा एक्शंस जो होते हैं जो विजिबल होते हैं, जैसे बोलना, भागना, और हिडन भी, जैसे सोचना, फील करना, वो हमारे बिहेवियर के अंदर आ जाते हैं। ओके, साइकोलॉजी इन तीनों को डिटेल्स में स्टडी करता है। साइकोलॉजी हमारा इनको तीनों को स्टडी करता है। वाई साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज बोथ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंट होते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन में जैसे ब्रेन होता है हमारा, वो इमेजिनिंग करता है कि हम सब देख रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने कभी सोचा है कि पानी क्यों बॉयल होता है और हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर देते हैं। ये हमारी नेचुरल साइंस होती है जो हमको देखने को मिल जाती है। तो हम सोचना, हमारा थिंकिंग करना, वो साइंस के अंदर ही आता है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल साइंस। ओके, सोशल साइंस इसलिए क्योंकि ये स्टडी करता है कि सोसाइटी और कल्चर हम ह्यूमन बिहेवियर पर कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं। ओके, जैसे किसी डिज़ास्टर में कुछ हेल्प करना या कुछ लोगों का लूट लेना, ये सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है। सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हमारे ब्रेन में काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि आपने सोचा होगा, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो लोग दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार हमारे संग इतना बुरा क्यों हो गया, क्योंकि उनके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ा होता है सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे लाइफ के अंदर, इसलिए सोशल साइंस भी पढ़ते हैं हम साइकोलॉजी के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और ब्रेन एक जैसे नहीं होते। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, लेकिन माइंड एक अलग एंटिटी है जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमेजिनेशन और अवेयरनेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रेन अलग होता है, माइंड अलग होता है। जैसे कि कोई कोमा में चला गया हो, उसका माइंड काम कर रहा है। कभी कभी बहुत चीज़ होती हैं जो हमको दिखती नहीं है पर होती हैं। ओके, एग्जाम्पल, किसी इंसान का ब्रेन डैमेज हो जाए पर उसकी आँख ना काम करे, फिर भी कभी कभी वो विजुअल इमेज रिसीव करता है। इसी तरह जिनके हाथ कट जाते हैं वो फैंटम लैम्प हो जाते हैं, फैंटम लैम्प होकर एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब माइंड सिर्फ ब्रेन का फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ओके, बल्कि कॉन्शियसनेस और इनर एक्सपीरियंस भी है। बिहेवियर माइंड से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन,
से हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। जैसे कि कहते हैं ना, जो हमारा माइंड कहता है वही हमारा बिहेवियर होता है। कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, तो हमारा बिहेवियर टोटली माइंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको अपने माइंड में बैठा देनी है कि माइंड क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, बिहेवियर रिफर्स टू ऑल द सोर्सेज एंड एक्शंस बोथ विजिबल एंड हिडन। ओके, बिहेवियर के अंदर हमारे जो विजिबल हो रहा है, जो नहीं दिख रहा, तब वो सब भी इंक्लूड होता है हमारे बिहेवियर के अंदर। ठीक है, सम इंटरेस्टिंग लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ओके, विलियम वुंट ने जर्मनी में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब स्टैब्लिश की थी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने एनालाइज डेवलप की थी। सिगमंड फ्रॉइड की बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, ये काफ़ी मशहूर नाम है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। बायनेट एंड सिगमंड ने पहले इंटेलिजेंस टेस्ट कब बनाया था, ये सब वगैरह। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, हाइलाइट्स मैंने कर दिए थे। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी थिंकिंग और मेमोरी स्टडी करता है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ब्रेन और नर्वस सिस्टम स्टडी करता है, जैसे PNS, ANS वगैरह वगैरह, CNS। ओके, डेवलपमेंट साइकोलॉजी लाइफ स्पेन के दौरान चेंजेस को समझता है, जैसे लाइफ में क्या चेंजेस आने लग गए हैं इंसान के, डेवलपमेंट क्या है। ओके, सोशल साइकोलॉजी सोसाइटी और ग्रुप बिहेवियर स्टडी करता है। हेल्थ साइकोलॉजी हेल्थ और स्ट्रेस को मैनेज करता है, हेल्थ और स्ट्रेस को समझता है अच्छे तरीके से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ट्रीट करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग और लर्निंग इम्प्रूव करता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वर्क प्लेस और कंपनीज में यूज़ होता है। ओके, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एथलीट्स और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं जिससे आपको समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टोटली अच्छे समझेंगे कि कॉग्निटिव क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे जब आप 12th कंप्लीट कर लोगे और इसको और अच्छे समझने की कोशिश करोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में पाया जाता है, पर ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, जो भी चीज़ मैंने हाईलाइट करी वो आप पढ़िएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर